ये डब्बा उन डब्बों में से एक है जिनके अंदर मौजूद चीज़ के बारे में मुझे कुछ खास उम्मीद थी नहीं, ना कोई हाइप, ना कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट, लेकिन क्यूरियोसिटी ज़रूर थी ये जानने की कि 2025 में 5 से 6 हज़ार के बीच में सेल होने वाले ये बड्स कितनी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेंगे। इनका नाम है Redmi Buds 6 Lite और पहली ही नज़र में जैसे ही इसके बॉक्स को देखा तो अंदाज़ा हो गया कि यस, दीज आर द बेस लाइन ईयरबड्स। कोई ड्रामा नहीं, कोई फैंसी पैकेजिंग नहीं, बस एक सिंपल सा बॉक्स, एक बुकलेट, ईयरबड्स और 2 से 3 एक्स्ट्रा एयर टिप्स। इस पैकेजिंग को मिनिमलिस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें चीज़ें पूरी मिल गई। केस की बात करते हैं तो हाथ में लेते ही बेहतरीन फील हुआ। इट्स सॉलिड, सॉफ्ट मैट फिनिशिंग है और लुक साफ सुथरी लगती है और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, ना ज़्यादा फ्लैशी और ना ही ज़्यादा कोई सस्ते टाइप का। और इसको बनाने के लिए जिस प्लास्टिक क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है वो खोखली फील नहीं देती। लेकिन जैसे ही मैंने पहली बार इसका लिड खोला तो बहुत हैरानगी हुई ये देखकर कि इसके अंदर डस्ट है। इसके केस को डस्ट लगी हुई है और साथ ही एयरबड्स पर भी मुझे मार्क्स देखने को मिले। ऐसा लगे जैसे कई महीने किसी वेयर हाउस में पड़े पड़े अब मेरे पास आए हैं। Redmi's QC team probably slept through this batch. खैर उसके बाद मैंने सोचा लेट्स नॉट मेक द फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन और इसको एक फेयर चांस दे दिया मैंने। बड्स का वेट काफ़ी लाइट सा है, ना ज़्यादा वजनी ना ज़्यादा हल्का। आपको लग्जरी फील तो नहीं देने वाला, लेकिन आपका काम बेहतरीन तरीके से करेगा, बिल्ड वाइज भी और परफॉर्मेंस वाइज भी। दैट्स द क्रक्स ऑफ इट। एयरफोन्स ग्लॉसी हैं और टच कंट्रोल्स के लिए ये मैट रेल्स लगी हुई हैं। कोई बेकार ब्लिंकिंग एलईडी इसके अंदर मौजूद नहीं जो आंखों में चुभे। के ऊपर लेफ्ट और राइट के सिंपल से मार्किंग्स मौजूद हैं और साथ ही माइक्स के लिए कटआउट्स। और हाँ, इसकी ये बड़े कॉन्टेक्ट पिन्स, जिसका मतलब दूसरी छोटी पिन्स की तरह इसको कार्बन जल्दी नहीं लगने वाला और होपफुली लॉन्ग टर्म तक चलेंगे। एयर टिप्स के ऊपर जो मैश लगी हुई है वो भी सरप्राइजिंगली डिसेंट क्वालिटी की है और ओवरऑल इन ईयरफोन्स को देख के ये नहीं लगता कि शायद रेडमी ने सिर्फ जान छुड़वाने की है इनसे। Yes, these are not flashy, these are not luxury, but किसी भी लिहाज से ये सस्ते नहीं लगते। These are solids and functional. So yeah, second impression, it was good. मैंने जब ये पहली दफ़ा अपने कानों में लगाया तो they felt really comfortable. कोई हार्ड एजेस नहीं जो एयर कैनाल के अंदर चुभें और ओवरऑल इनका वेट कानों के अंदर ऐसा फील नहीं होता कि कोई बहुत हैवी चीज़ आपने डाल रखी हो। और लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने के बावजूद भी मुझे डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं हुई और एयरबड्स से मुझे इस लेवल की कम्फर्ट तो चाहिए ही होती है। कम्फर्ट असाइड, जब मैंने प्ले प्रेस किया, जैसे ही मैंने पहला ट्रैक प्ले किया तो ट्रेबल थोड़ा शार्प लगा मेरे टेस्ट के हिसाब से। वोकल्स और इंस्ट्रूमेंटल्स थोड़े से ब्लैंड फील हो रहे थे और सेपरेशन मिसिंग थी। बुरा नहीं कह रहा मैं इनको, लेकिन ऐसा लगा जैसे साउंड थोड़ा अधूरा हो, कुछ मिसिंग सा लगा। तब मुझे याद आया कि इसके लिए एक ऐप भी मौजूद है। फिर मैंने वो ऐप डाउनलोड की, बड्स कनेक्ट किए और हाँ, मिल गया मुझे इसका सोल्यूशन, ऑडियो प्रीसेट्स। जैसे ही ऑडियो प्रीसेट्स के अंदर मैंने इनहैंस्ड बेस सेलेक्ट किया तो बस हो गया काम। साउंड बेहद इंप्रूव हो गई, वैसी ही जैसी मुझे चाहिए थी। जो लूज फीलिंग थी वो टाइट हो गई, वोकल्स क्लियर हो गए और इंस्ट्रूमेंटल सेपरेट होने लगे एंड देयर केम अ क्लियर हार्मनी, लाइक जेन्युइन इंप्रूवमेंट फील होने लगी। और इस प्राइस रेंज के हिसाब से दे फेल्ट रियली वेल। रेडमी के हिसाब से इसके अंदर 12.4 मिलीमीटर का टाइटेनियम डायफ्राम ड्राइवर मौजूद है जो रिच अकूस्टिक्स के लिए ट्यून किया गया है। अब मैं कोई जेरी रिग एवरीथिंग तो नहीं हूँ जो कि इसको खोल कर देखूँ, लेकिन अगर इस बात पर ट्रस्ट करते हैं तो ऑनेस्टली इट फील्स लाइक सो। लग रहा है कि वाकई ही ड्राइवर अपना काम दिखा रहा है। जब आप इन बड्स को बाहर यूज़ करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इन बड्स की फ़ोन के साथ पेयरिंग वाला सीन एकदम सिंपल। कनेक्ट करने के लिए जैसे ही आप केस खोलते हो तो USB-C के पास एक बटन मौजूद है जिसको कुछ सेकंड्स तक होल्ड करके रखना पड़ता है। उसके बाद आपके फ़ोन के ऊपर पॉपअप आ जाता है और हाँ, जब ये बड्स कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको वो क्रिंजी साउंड नहीं सुनने को मिलता। कनेक्टेड, इस रोबोटिक साउंड की बात कर रहा हूँ। कनेक्टेड, एक सटल सी चाइम की आवाज़ आती है, विच साउंड्स गुड। एक बार पेयर हो जाने के बाद आइंदा जब भी आप इनको अपने केस से बाहर निकालते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। एक्सेप्ट कुछ केसेस में जब ये मेरे मैकबुक के साथ कनेक्ट हुए होते हैं उसके बावजूद भी ये सर्कल घूमता रहता है एंड दे आर अनेबल टू कनेक्ट। फिर मुझे इनको रिमूव करना पड़ता है, दोबारा कनेक्ट करना पड़ता है। दिस इज माई ओनली कंप्लेंट विद देम। एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग इज 100% फ्लॉलेस एंड सो फॉर आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद देम। अब बात करते हैं ANC की। इसके अंदर ANC भी मौजूद है, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। ये NC कोई बहुत हायर एंड का तो नहीं है बट इट्स वर्थ इट फॉर द प्राइस। जैसे ही आप अपने राइट बर्ड को 2 सेकंड के लिए प्रेस करते हो तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, या फिर इसको आप अपने ऐप के अंदर से भी टॉगल ऑन या ऑफ कर सकते हो। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो यू स्टार्ट टू फील इट लाइक ये ऐसी चीज़ है जिसको ऑन करने के बाद आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होता है। यूँ लगता है जैसे बाहर की दुनिया चुप हो गई हो, जो कि होती भी है।
नॉट लिटरली, क्योंकि आपको आवाज़ें फिर भी आ रही होती हैं। अगर आसपास आपके बच्चे खेल रहे हो तो उनकी भी आपको आवाज़ें आ रही होती हैं, यू कैन फील देम। लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ आ रही होती है वो इंटेंसिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। एंड दैट्स द बेसिक पर्पस ऑफ ANC। और जब आप कोई चीज़ सुन रहे होते हो और ANC ऑन होता है तो फिर वो वाली आवाज़ें भी गायब हो जाती हैं। सो या, इट डज़ वर्क। लेकिन ANC को इस्तेमाल करने की वजह से आपकी बैटरी के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर आता है। अगर विदाउट ANC आपके बड्स आपको 5 से 6 घंटे का टाइम देते हैं तो ANC ऑन करने के बाद ये टाइम तकरीबन हाफ हो जाता है। रेडमी के हिसाब से इन बड्स को 7 घंटे तक चलना चाहिए, बट मेरे यूज़ केस में तकरीबन इन्होंने 6 घंटे तक दिया मुझे एट मैक्स। केस की बैटरी 480 mAh की है। इसकी इस कैपेसिटी के होते हुए आप अपने बड्स को तकरीबन 3 दफ़ा चार्ज कर सकेंगे। और जब आप इस केस को चार्जिंग पे लगाते हैं तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक लगते हैं चार्ज होने में, which again if not impressive is a good thing। अब तक के मेरे इस्तेमाल में कोई ऐसा मौका नहीं आया कि मैंने इनको केस से निकाला और ये मुझे डेड मिले हों। इसके अंदर कस्टम EQ का ऑप्शन भी मौजूद है, जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी किस्म की साउंड आउटपुट निकलवा सकते हैं इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में इन्हांस्ड बेस का ऑप्शन वो ऑप्शन है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए इनफ होने वाला है। बाकी इन ईयरबड्स के अंदर दूसरे तमाम ईयरबड्स की तरह जेस्चर्स भी मौजूद हैं। डबल टैप करने से प्ले या पॉज, ट्रिपल टैप करने से नेक्स्ट ट्रैक, और साथ ही अगर लॉन्ग प्रेस करते हो लेफ़्ट या राइट को तो मुख्तलिफ किस्म के टॉगल्स ऑन या ऑफ होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप राइट साइड के बड को लॉन्ग प्रेस करते हो तो ANC टॉगल ऑन या ऑफ होता है, या फिर ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन या ऑफ होता है। जबकि जब आप लेफ्ट साइड के ईयरबड को लॉन्ग टर्म तक प्रेस करते हो तो वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है। और चूंकि ये जेस्चर्स कस्टमाइजेबल हैं तो कोई रैंडम एक्सीडेंटल टचेस वाला इशू नहीं है। Call quality though, mixed bag. They claim it's a dual mic air noise reduction, so when it works really well. But when it doesn't, well, it sounds like you are calling from a blender. And for someone like me who is already fighting an accent, that's not ideal. फिजिकली बर्ड्स काफ़ी सॉलिड हैं और केस के मैग्नेट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स इनके अंदर सिक्योर रहते हैं। और जब आप इस केस को क्लोज करते हो तो इसकी आवाज़ ही आपको बता देती है कि यस, दैट्स अ स्टडी थिंग। फ्रंट साइड पे LED इंडिकेटर मौजूद हैं जो कि काफ़ी मिनिमल सा है। काफ़ी अच्छा होता है अगर इसके अंदर वाटर रेजिस्टेंस और वायरलेस चार्जिंग मौजूद होती, लेकिन शायद 5 से 6 हज़ार के अंदर ये वाली कंप्लेंट्स करना जायज़ नहीं। इफ़ दे वांटेड दे कुड। अब मैं कोई हार्डकोर गेमर तो नहीं हूँ, लेकिन वीडियो एडिटिंग के दौरान जैसे ही मैं टाइमलाइन के अंदर मूव कर रहा था तो मुझे कोई ख़ास लेटेंसी फील हुई नहीं, और जितनी फील हुई उतना तकरीबन मुझे हर बर्ड्स के अंदर ही देखने को मिलती है, which is एक्सेप्टेबल। ये बर्ड्स 3 कलर्स में आते हैं, ब्लैक, वाइट और ब्लू। लेना तो मैं ब्लू वाले चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं ऑर्डर करने लगा तो सिर्फ ब्लैक वाले बच गए। स्टोरी ऑफ माई लाइफ। और हाँ, स्पेशल ऑडियो सपोर्ट भी है इसके अंदर। इसके अंदर AAC और SBC कोडेक सपोर्ट मौजूद है एंड दे हैव ब्लूटूथ 5.3। अब आखिर में बात काफ़ी सिंपल सी है, गुड साउंड, रिलायबल कनेक्शन, डिसेंट ANC, ना कोई फेक प्रोमिसेस, ना कोई हिडन डिजास्टर। Redmi Buds 6 Lite बस वही हैं जैसे ये दिखते हैं, अफोर्डेबल, बजट फ्रेंडली एंड नाइस।